तेरी लाल रंग दी। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। ठीक है। हाँ जी। ठीक है ठीक है, मैं आपको डेट्स आज लेके दे देती हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है सर। नहीं सर, ये डेज के लिए ना अप्रोच किया ही नहीं ना अभी तक हमने, मतलब मैंने तो नहीं किया। ठीक है, मैं पहले एक बार सबसे ना कोऑर्डिनेट करके डेट्स ले लेती हूँ, उसके बाद फिर हम फर्दर एक्शन प्लान देखते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी हाँ जी, वो मिल जाना चाहिए। ठीक है, वो मिल जाएगा सर, मैं करा देती हूँ, मिल जाएगा। ठीक है ओके। हाँ भेजा है सर, नहीं है ना जीरो बैकलॉग वाले, बहुत कम है, वही तो मैंने मेन है आपको भेजा, क्योंकि बैकलॉग्स वाले बच्चे हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं उसमें। और कितनी बैकलॉग्स हैं? मैंने लिस्ट आपको जो भेजी है ना, उसमें है, ज्यादा भी है, एक दो वाले भी हैं और जीरो वाले बहुत कम है, मतलब बैकलॉग्स हैं ही बच्चों की। होल्ड करिए, मैं आपको बताती हूँ।
बेटा 2 मिनट और दो मुझे, ठीक है? तो सब सपोर्ट तो दी हुई है, बट स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं ना कुछ भी है, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सर मेरी क्लास चल रही है, क्लास 10 मिनट 20 मिनट हो गए, बच्चे वेट करे जा रहे हैं ना ओवर दी कॉल फॉर दिस, एंड आई नो कि अब आप देख लीजिए क्या करूँ फिर मैं।
मैम क्लास कब स्टार्ट होगी? सर मैं करती हूँ, चलिए ठीक है, क्लास के बाद आपसे करती हूँ। और ये भी आ गया उसमें। हाँ जी। हाँ जी ठीक है सर, मैं कर, हाँ जी। वही हो रहा है अभी तो। हाँ जी हाँ जी। हाँ दीजिए पहले अभी। हाँ जी। हाँ कि मैं जो पहले क्या फोकस करना, सारी चीजें एक साथ तो नहीं हो पाएंगी सर। डेटा बैंक जब तक नहीं होएगा, उससे पहले ही तो स्टार्ट कर दिया ना ये प्लेसमेंट्स एंड एवरी। चलिए मैं सर एक बारी में नहीं, उनके पास है ही नहीं स्टॉक में। नहीं बोला है, नहीं है हमारे पास डेटा, नहीं है हमारे पास अभी स्टॉक में चीजें। मैं क्या करूं ऐसे में? हर चीज वैसे अवेलेबल नहीं भी हो पा रही है जैसे आपको लग रहा है कि इतना अवेलेबिलिटी है हर चीज की, वैसे नहीं है सर। अभी मैं क्लास लेके ही करती हूँ आपको फोन, 3 बजे तक हम इसको और डिटेल में करती हूँ, ठीक है? बच्चे बहुत देर से वेट कर रहे हैं। ठीक है ठीक है। हाँ जी ठीक है। हाँ जी ठीक है, ओके। हाँ जी गुड आफ्टरनून। हाँ जी बताओ, जल्दी बताओ, क्लास है मेरी, हम लोग 3 o'clock मिलें प्लीज। आई एम रियली सॉरी, मैं ऑलरेडी अपने बच्चों को बहुत वेट करा चुकी हूँ। 15 minutes. You can have lunch and then come back, please. I'll just see you at 3, please. I'm really sorry. I just see you at 3. Thanks. Hi everyone, sorry, I'm really sorry for this delay. I'm really sorry about it. Okay, so we were discussing types of letters, business letters हम लोग discuss कर रहे थे. We have 19 people in class मैम now. हाँ जी बताओ बेटा। हाँ मैम भव्या बोलो। सेकेंड ईयर के बच्चों का रिजल्ट, सेकेंड ईयर के बच्चों का रिजल्ट आ गया? नहीं अभी तो नहीं आया। सेकेंड ईयर के बच्चों से क्या लेना देना आपको? हाँ सेकंड नहीं का वो तो आ बच्चे का चुका आएगा ना है। आई हमारे थिंक कुछ के इश्यूज कुछ चल रहे हैं थोड़े बहुत। आई थिंक बीटेक थर्ड ईयर, बीबी का। लेकिन हम वो नहीं डिस्कस करते हैं, हम ये चीज करते हैं, अपना काम करते हैं, ठीक है? बहुत ऑलरेडी टाइम वेस्ट हो चुका है अभी।
ओके तो हम लोग जिस तरह से डिस्कस कर रहे थे बिजनेस लेटर्स डिस्कस कर रहे थे हम भव्या एंड ऑल अदर्स, उसमें थर्ड यूनिट में अब आप देखेंगे आगे तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेटर्स हैं जिसमें कि परसुएसिव लेटर है एक पहला, उसके अलावा और भी टाइप्स हैं जो हम बेसिकली अभी पढ़ने वाले हैं। परसुएसिव लेटर बेसिकली आर द लेटर्स रिटन टू कन्विंस किसी को अगर हमें कुछ कन्विंस करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो कौन है जो चैट कर रहा है, क्या लेना देना रिजल्ट से बाबा भव्या, क्या हो गया? हाँ रिजल्ट का क्या करना है आपको? मैम हाँ बेटा कुछ नहीं मैम, वो गलती। आप रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग की टेंशन मत लो, यू गाइज आर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, अभी आपके अभी अभी सिलेबस पे फोकस करो, जब एग्जाम्स होंगे तो आप अपना एग्जाम देना, आपके टाइम पर रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है? यू गाइज आर रजिस्टर्ड इन द यूनिवर्सिटी सो डोंट वरी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है? सो परसुएसिव लेटर्स बेसिकली वो लेटर्स होते हैं कि अगर हमें किसी को अपनी बात मनवानी होती है, सपोज मुझे किसी से अपनी कोई बात मनवानी, कन्विंस करना है किसी को, आपको कोई चीज मुझे कन्विंस करनी है, मतलब किसी पर्सन को या किसी ऑर्गेनाइजेशन से अगर हमें अपनी कोई बात को कन्विंस करवाना है वो लेट, और उसके लिए हमें कोई लेटर लिखना पड़े, सो दैट बेसिकली आर दी दोज लेटर्स आर बेसिकली दी परसुएसिव लेटर्स, ठीक है? सो जैसे कि फर्स्ट लाइन इसमें है, दी परसुएसिव लेटर्स आर द रिटन लेटर्स टू कन्विंस टू एनी ऑर्गेनाइजेशन और अ पर्सन ऑल्सो, किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी या किसी पर्सन को भी। अब ऑर्गेनाइजेशन को कैसे कन्विंस करोगे? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को हम कैसे कन्विंस कर सकते हैं? हम ऑर्गेनाइजेशन को कन्विंस कर सकते हैं, हाँ जी हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सपोज कोई डिपार्टमेंट है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सपोज प्रोविडेंट फंड का डिपार्टमेंट है, मेरा एक पीएफ डिडक्ट होता है, मेरा पीएफ का अकाउंट है, मेरी सैलरी से डिडक्ट होता है, डिपॉजिट होता है, मुझे पीएफ निकलवाना है, कभी विड्रॉ करवाना है, या उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, मुझे कुछ अपडेट चाहिए, तो उनको फिर एक हम एज अ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन को ही हम लेटर लिखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में कोई हाई अथॉरिटी होगा, उसको हम वो एड्रेस करते हुए हम वो चीज लेटर को हम लिखते हैं। जैसे आप ही कभी कोई लेटर अगर सपोज इंस्टीट्यूट को लिख रहे हो तो आप टू दी प्रिंसिपल या टू दी एचओडी किसी को भी एड्रेस करके वो लेटर लिखते हो और अपनी कोई बात को मनवाना है आपको कि दिस इज व्हाट यू आर बेसिकली you want and this should be done and this has been done by the institute or by the organization or by any department in such a way, in so and so way, but इस तरह से ना हो कि इसको इस तरह से होना चाहिए था, और क्यों होना चाहिए था वो भी कुछ एक दो वैलिड रीजंस हम डाल के उस लेटर को हम ड्राफ्ट करके भेजते हैं। So those are persuasive letters basically. It can be written for any kind of organization, चाहे वो स्कूल हो, बैंक हो, कॉलेज हो, जो म्यूनिसिपैलिटी हो, या कोई और भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है। और वो लेटर्स हम किसको एड्रेस करते हैं? डायरेक्टर को, सीईओ को, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भेजो, जैसे मैंने पीएफ का एग्जाम्पल दिया तो मे बी आप टू दी पीएफ कमिश्नर को कर सकते हो, या मैंने इंस्टीट्यूट का एग्जांपल दिया तो टू दी प्रिंसिपल को हम एड्रेस करके वो लेटर लिखते हैं, ठीक है? पर्पस ऑफ परसुएसिव लेटर ऑफ परसुएशन इज टू कंप्लीट योर वर्क फॉर द कॉमन मैन, मतलब हम उनको उस लेटर में ये बताते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए था अब, या और आपने ये काम अब तक नहीं किया है, जिसकी वजह से किसी को या तो मुझे ही प्रॉब्लम हो रही है, किसी और गुड नंबर ऑफ पीपल या लार्ज नंबर ऑफ पीपल को प्रॉब्लम हो रही है, तो ये काम इस तरह से हो जाना चाहिए था। बहुत बार हम लोग गवर्नमेंट को भी लेटर्स हम लिख सकते हैं, वी एज ए सिटीजन वी कैन राइट द लेटर टू पीएम मोदी ऑल्सो, स्टेटिंग के ये चीजें गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी, ये चीजें इस पर्टिकुलर स्टेट में या इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर सिटी में नहीं हो रही हैं जो हो जानी चाहिए थी। या सपोज किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने हमें कोई प्रॉमिस किया हुआ था कहीं पे भी वर्बली या रिटन में कि ये चीजें ऐसे होंगी, ये चीजें ऐसे होंगी, अब वो नहीं होती। जनरली ऐसा होता है कि प्रॉमिस करते हैं लोग, इलेक्शन से पहले प्रॉमिस करते हैं, इलेक्शन के बाद वो चीजें नहीं हो पाती, उस तरह से नहीं हो पाती हैं, तो हम बाद में ये चीजें लिख सकते हैं थ्रू द लेटर्स, एंड वी कैन persuade basically the government officials or any organization to complete their work within the time as and when it is required or as soon as they can do it, ठीक है? सो परसुएसिव लेटर बेसिकली इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इंक्लूजन, कवर लेटर भी होता है उसमें, कंप्लेंट लेटर, दीज ऑल थिंग्स आर देयर। हम आगे ये सब चीजें भी पढ़ने वाले हैं, ये हमारे सिलेबस में है, रिक्वेस्ट लेटर भी है, सेल्स लेटर भी है, कंप्लेंट लेटर भी है।
ठीक है, इसी इसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में आपको नीचे मिल जाएगा, अभी मैं आपको वहां तक भी हम लोग पहुंचते हैं। सो बेसिकली परसुएसिव लेटर समझ आ गया, जैसा कि वर्ड ही है, हम यूज करते हैं ये वर्ड भी अपनी डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में आता है परसुएट करना। ठीक है, whenever we they just think that the other person or any government official or any organization or any department or any institute या कोई बैंक, कोई भी पर्सन जिसको कुछ काम करना चाहिए था और वो नहीं हुआ है और उसकी वजह से कॉमन मैन को या लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम उनको उस लेटर के थ्रू डायरेक्ट करते हैं दैट यू शुड बी डूइंग दिस। क्लियर है? नाउ ये क्यों लिखा जाता है? परसुएसिव लेटर इज बेसिकली रिटन टू इन्फ्लुएंस द रीडर्स एक्शंस और आइडियाज। रीडर जो उस पर्टिकुलर चीज को कर रहा है, पढ़ेगा। दिस कैन बी डन बाय प्रोवाइडिंग ड्यू रीजंस और बाय शोइंग सम टास्क्स। While writing persuasive letter, you can support your opinion by giving some examples. जैसे कि आप एग्जाम्पल्स भी डाल सकते हो उसमें, कि सपोज कोई गांव से कोई लेटर लिख रहा है, तो वो एग्जाम्पल ही डाल सकता है कि देखिए दूसरे बड़े शहरों में या दूसरी बड़ी सिटीज में रोड्स बहुत अच्छी होती हैं, हमारे यहाँ पर नहीं है। या वहाँ पे बहुत अच्छे स्कूल्स होते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं, बहुत स्टैंडर्डाइज स्कूल्स होते हैं, हमारे यहाँ पे नहीं है। या बैंक्स का बहुत अच्छा सा एक्सेसिबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है, हमारे यहाँ पर नहीं है। कॉलेज की है, म्यूनिसिपैलिटी की, व्हाटएवर। तो हम एग्जाम्पल्स डाल के अपनी प्रॉब्लम को बताते हुए और उसका प्रॉपर प्रोसेस या सोल्यूशन क्या है, कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए थी, ऐसे होनी चाहिए थी, और आप ये चीज में हमारी हेल्प करें। मे बी क्लोजर इस तरह से हो सकता है कि वी रिक्वेस्ट यू, वी शैल बी वेरी ग्रेटफुल इफ यू गाइज आर, इफ यू जस्ट गिव मी अ मिनट, बेटा रुचिका मैम का कॉल आ रहा है। लिया
ठीक है, ठीक है, मैं आपको कॉल करती हूँ। ठीक है, थैंक यू। सॉरी गाइस, आई विल ट्राई नॉट टू इंटरप्ट यू गाइस, और थोड़ा ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं हो कॉल्स में। मुझे थोड़ा सा कॉल्स का प्रेशर रहता है मैनेजमेंट की तरफ से भी। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये लेटर्स है ना, जैसे परसुएसिव लेटर हुआ या कंप्लेंट लेटर हुआ या एडजस्टमेंट लेटर हुआ या रिक्वेस्ट लेटर हुआ या सेल्स लेटर हुआ, ये पांचों टाइप्स ऑफ लेटर्स हैं जो आप देखोगे आपके पास। एक सेकंड बेटा, मैं इन बच्चों को बोलती हूँ कि आई बी नॉट अवेलेबल। चलो आप मुझे काम करो, मेरी क्लास हो जाएगी और सब लेट हो गया। अच्छा, नहीं बैठा सो बेसिकली जो भी ये लेटर्स है ना, इन लेटर्स का एक फॉर्मेट कि क्या लेआउट या फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे। आपको सपोज करो कि अगर ये कोरोना एवरीथिंग ओवर हो जाता है और आपके एग्जाम्स प्रॉपर तरीके से सब्जेक्टिव मैनर में होते हैं, तो हमें ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि यू प्लीज राइट दिस लेटर और दिस परसुएसिव लेटर या दिस सेल्स लेटर, या जो भी हमारे पास सिस्टम में हमारे सिलेबस में हमारे पास टाइप्स ऑफ लेटर्स हैं। तो ये आपको लेटर भी लिखने के लिए आ सकता है, ड्राफ्ट करने के लिए। अभी तो जैसे हम एमसीक्यूज के थ्रू टेस्ट ले रहे हैं या कुछ है, तो उसमें तो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको कुछ ऐसा राइटिंग के लिए ऑप्शन नहीं आता है ना। राइटिंग के लिए आपको कुछ ऐसा मिलता नहीं है कि लिखना कुछ पड़ेगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आप चूज कर लेते हैं ऑप्शंस में से कोई एक करेक्ट आंसर और आपका हो जाता है काम। तो अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो उसमें आपको लेटर्स लिखने भी आ सकते हैं, तो हम इसमें हम फॉर्मेट्स भी पढ़ेंगे कि हमें टू करके लिखना है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, मार्जिन कहाँ होगा, लेफ्ट राइट में कितना, कहाँ पर लेफ्ट लिखना है, क्या चीज़ राइट में लिखना है, और किस तरह से वो स्टार्ट होगा, किस तरह से लेटर एंड होगा। ये हर टाइप ऑफ लेटर जो हमारे सिलेबस में है उसका एक सैम्पल लेटर मैं आपको दे दिया करूँ। इसी सिलेबस, इसी पर्टिकुलर उसमें है हमारे पास नोट में। यू विल जस्ट गेट टू सी। जैसे कि परसुएसिव लेटर अगर हमने देखा है, या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर मैं एड्रेस कर रही हूँ, तो हम किस किस को लिख सकते हैं। सारी ऑर्गेनाइजेशन होंगी, हमने ऊपर भी पढ़ लिया, स्कूल, बैंक, कॉलेज। तो ये सभी टाइप्स ऑफ लेटर्स में सैम्पल लेटर्स या टाइप ऑफ लेटर्स, उनके सैंपल मैं आपको इसके साथ ही प्रोवाइड कर दूंगी अभी। ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशंस में जनरली हमें देखना होगा कि हम किस ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे हैं। उसमें सीईओ हो सकता है, उसमें एमडी हो सकता है, गवर्नमेंट का है कोई तो गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है, या अगर हम किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं तो हम उसका नाम भी डाल सकते हैं। ये इस तरह से हम ये एड्रेसेस बेसिकली हैं जिनको हम एड्रेस करेंगे, लेटर्स जो हम डालेंगे। सो द मेन पर्पस ऑफ राइटिंग द परसुएसिव लेटर इज टू कंप्लीट योर वर्क, कि उनको हम बता रहे हैं कि तुम प्लीज अपना ये काम कर लो। या और हम पोलाइट, एवरी लेटर व्हाटएवर वी वुड राइट विल बी
लाइक पोलाइट लेटर ओनली, पोलाइट वर्ड्स ही हम यूज करेंगे। इसका मतलब जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि हम उनको बोल रहे हैं कि अपना काम कंप्लीट कर लो, का मतलब है कोई हार्श लैंग्वेज या कोई ऐसे हार्ड वर्ड्स हमें नहीं यूज करने हैं उसमें। तब भी वी विल ओनली बी यूजिंग द पोलाइट वर्ड्स एंड टेलिंग देम दैट, और मे बी रिमाइंडिंग देम, ऑल्दो उनको अपना काम पता ही है सभी को कि हमें करना है। डिले हो रहा है तो किसी वजह से डिले हो रहा होगा, है ना। तो वो सारी चीजें हैं जो कि हमें उनको सिर्फ एक तरह से रिमाइंड कराना है, या रिक्वेस्ट मैनर में कि यू शुड बी डूइंग दिस, या बल्कि शुड भी एक वर्ड एक तरह से बहुत अच्छा वर्ड नहीं है। ये कोई सीनियर अपने जूनियर को बोल सकता है, क्योंकि उसका मतलब होता है चाहिए, आपको ये काम कर लेना चाहिए था। अब हम अपने सीनियर को तो नहीं बोल सकते आपको ये काम कर लेना चाहिए था। या अगर आप किसी कॉलेज के प्रिंसिपल को या किसी डायरेक्टर को, कंपनी के सीईओ को कोई मेल कर रहे हैं या कुछ ऐसा लेटर राइट कर रहे हैं, तो then we cannot use those words, but how to write it, we will just see those things also, letter by letter, हर word, हर type of letter का कि हम किस तरह से लिख सकते हैं। proper process है इसका भी, how to write persuasive letter if you want the reader to agree with you। मतलब दो तरीके से हम लेटर लिखते हैं। एक तो ये कि हम जो रीडर, मतलब जिसको भेज रहे हैं, जो हमारा लेटर पढ़ेगा, जिसके लिए हम लिख रहे हैं, he would be the reader। So if you want the reader to agree with you, यानी कि अगर आप चाहते हो कि रीडर आपसे अग्री करे कि जो आप कह रहे हो वो ठीक है, then it is necessary to write a persuasive letter in a convincing manner। convince समझ में आ रहा है आप लोगों को वर्ड क्या होता है? convincing क्या होता है? कन्विंस लेटर का मतलब, कन्विंस मैनर का मतलब होता है कि हम दूसरे पर्सन को एक तरह से अपनी बात को मनवा रहे हैं किसी भी तरह से, पोलाइटली, जबरदस्ती नहीं, पोलाइटली कन्विंस करना। सपोज आप कुछ एक मैटर पे बोलते हो ये काम ठीक नहीं है, ये काम गलत है, या ऐसा कुछ है, और मैं अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और व्यूज को रख के या स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल्स को आपके सामने रख के अपनी बात को, जो कि आपसे बिल्कुल ऑपोजिट है, और मैं वो बात रख के आपको मनवा रही हूँ अपनी बात, दैट इज कॉल्ड कि मैंने आपको कन्विंस कर लिया अपनी बात से। आप उससे अगेंस्ट बात बोल रहे थे, लेकिन मेरे पास शायद उससे बेटर एग्जाम्पल्स या जो भी कुछ था ऐसा, जिसकी वजह से आप उसकी ऑपोजिट बात को, जो आपका एक तरह से ओपिनियन था पहले, आप उसके लिए भी रेडी हो गए टू अग्री। ठीक है। सो व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ परसुएशन, वी हैव टू सी। अगर हम परसुएसिव लेटर लिख रहे हैं, सो वी विल हैव टू जस्ट सी कि वी हैव टू कन्विंस द अदर पर्सन, और इस तरह से हमें लेटर लिखना है। और जब हम कन्विंसिंग मैनर में किसी को कुछ करना चाहते हैं, कन्विंस करना चाहते हैं, तो हमारा व्यू पॉइंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हमारे पास मतलब अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए अच्छे एग्जाम्पल्स हो, अच्छा कंटेंट हो, तभी हम सामने वाले पर्सन को अग्री करा पाएंगे कि वो जो हम कह रहे हैं वो काम करेगा। अदरवाइज तो वो बोल देगा हाँ ठीक है। फॉर एग्जांपल म्यूनिसिपैलिटी की बात है, या सपोज रोड, हम किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को रोड कंस्ट्रक्शन के लिए लिख रहे हैं, तो आप अगर उसको लिखोगे कि देखो हमारे यहाँ घर की रोड बहुत अच्छी नहीं है, या इस पर्टिकुलर एरिया की रोड अच्छी नहीं है, बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रैवल करते हैं एवरी डे, देयर आर लाइक थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल्स विच ट्रैवल एवरी डे, सो यू शुड गेट इट रिपेयर्ड। तो क्या कोई कर देगा ये काम आपके इस तरह से करने से? नहीं होगा इतना easily। Why? Because our letter is not that convincing। So whenever we are talking about persuasive letter, we will have to think कि how we can be more convincing, how we can add more good examples to get that work done by the department, मतलब जिससे कि वो डिपार्टमेंट मजबूर ही हो जाए कि हाँ ठीक है ये काम करना हमको चाहिए। अदरवाइज भी वो डिले कर रहे हैं तो किसी वजह से कर ही रहे होंगे डिले, तो या कोई प्रोसेस में डिले हो रहा होगा, या नहीं कर पा रहे होंगे, या अल्टीमेटली नहीं करना चाहता है, कई बार कोई डिपार्टमेंट में काम तो भी डिले होता है। सो देन यू शुड बी हैविंग सच पोलाइट थिंग आल्सो, प्लस कन्विंसिंग मैनर में, सो दैट द अदर पर्सन वुड आल्सो थिंक कि हाँ ठीक है, वी वुड ट्राई टू डू आवर बेस्ट to get it completed in time, या in whatever requested time, या in whatever हमारा कुछ अगर उसको complete करने का टाइम है तो। और अगर टाइम लाइन एक्सीड कर गया है कि उनको ये काम कंप्लीट कर देना चाहिए था और वो टाइम भी निकल चुका है, देन ऑफ कोर्स वी विल बी डूइंग इट इन अ मोर हरी मैनर, इन अ मोर फास्टर मैनर और समथिंग लाइक दैट। ठीक है। सो whenever आपको बताया जाए कि आपको किसी को कुछ कन्विंस करना है, so it is not an easy thing to persuade somebody to work। और काम तो कोई करना ही नहीं चाहता, तो किसी को अगर आप उसी का काम बताओगे कि काम तुम कर लो, या जल्दी कर लो, या टाइम पे कर लो, या इस तरह से कर लो, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज नोबडी वांट्स टू वर्क। और उन्हीं के काम के लिए अगर कोई थर्ड पर्सन बाहर का बोले, तो देन इट इज नॉट दैट इजी ऑल्सो।
ठीक है. So before you start your letter, there are like step by step things are involved on how to write the persuasive letter. जिसमें कि पहला स्टेप एक ये हो सकता है that you have to start your letter. It is very important for you to have complete knowledge about the subject matter. जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, जिसके बारे में आप किसी को बताने वाले हैं या रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि आप अपना ये काम कर लो, उससे पहले आपको उसके बारे में पूरी डिटेल होनी चाहिए कि इस काम को करने में एक्चुअल में कितना टाइम लगता है, या डॉक्यूमेंटेशन में तो बहुत टाइम नहीं लगता, या अथॉरिटीज से अप्रूवल लेने में तो बहुत टाइम नहीं लगता, राइट, या कुछ रॉ मटेरियल को अरेंज करने में तो बहुत टाइम नहीं लगता, या मैन पावर नहीं है, या कुछ और ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो काम डिले हो. मतलब वी शुड बी नोइंग दी सब्जेक्ट मैटर. नॉलेज अगर हमें उसकी कंप्लीट नहीं है तो फिर हम अच्छा लेटर नहीं लिख पाएंगे. अपने व्यूज देना एक तरह से लेमैन की तरीके से तो कोई भी बोल देगा कि हाँ भाई ठीक है, ये आप सपोज एक रोड ही बनवाना है, अगर रोड बनवाना है तो कोई भी लेमैन तो बोले देगा हाँ ठीक है, एक रोड एक 6 महीने में बन सकती है, 2 महीने में बन सकती है. बट एक्चुअल में जब तक हमें कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी, पता चले उस रोड की कंस्ट्रक्शन की अथॉरिटीज लेने में ही 2 महीने लग जाते हो, तो फिर कैसे रोड 2 महीने में बन जाएगा. तो हम नहीं बोल सकते कि रोड तो इतने में आपको इतने टाइम में बनवा लेना चाहिए था या समथिंग लाइक दैट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये स्टेप जो है फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ये नेक्स्ट क्लास से मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू राइट द persuasive letter. बट बेसिकली persuasive letters are those letters which are to be drafted to convince somebody. ठीक है, to convince the other person, and that person can be some government official or any organization's official also. क्लियर है? यहाँ तक इसमें कुछ है जो आपको इश्यूज हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे बताइए. बाकी स्टेप्स हम कल पढ़ेंगे so that we can write it. We can also write it. ठीक है, फिर we will just discuss it further. I'll just take it forward in the next class, and thank you so much. Bye bye.